नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी संख्या के पार लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसे ही शीर्षक से पता चलता है कि कहानी में संख्या के पार में संख्या से तात्पर्य को स्पष्ट किया गया। अब ये संख्या हम देखते हैं कि डिजिट में है या ये संख्या लोगों पर आधारित है। यह संख्या में हम देखते हैं कि किस तरह से पारिवारिक विमर्श के आधार पर जीवन को एक तरह से व्यक्त किया है लेखिका ने। हम देखते हैं कि कहानी में अनेक प्रकार से तनाव, समस्या, विघटन या हम कई बार ये भी देखते हैं कि गलत सूचना देने से या मिलने से जिंदगी कैसे तार तार होते हुए दिखाई देती है। और इस तार तार में हम देखते हैं कि लोगों में अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार के संघर्ष, अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि रूप या अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां भी कई बार व्यक्त होते हुए दिखाई देती है। आपने देखा होगा अपने जीवन में अगर कोई गलत सूचना मिल जाती है और सूचना पर भी हम देखते हैं अनेक प्रकार से लोग अपनी टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं और उस टिप्पणी से अलग अलग प्रकार के मंतव्य भी हमारे सामने एक तरह से आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप से प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और इस प्रभाव में हम देखते हैं कि कई बार जीवन खुशहाल भी होते हुए दिखाई देता है। अधिकतर हम देखते हैं कि इसमें व्यक्ति की जो मर्यादा है, जो हम मान है, सम्मान है, वह एक तरह से खत्म होते हुए दिखाई देता है। और ये सारी जो चीजें हैं हम देखते हैं कई बार मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय के लिए ही एक तरह से समाज में उपस्थित होते हुए दिखाई देती है। उच्च वर्ग या संपन्न वर्ग उन चीजों को उस रूप में यानी कि मानता ही नहीं है जो एक मध्यम और निम्न वर्ग का व्यक्ति उसे मानता हुआ दिखाई देता है, जिसके आधार पर जीवन अनेक प्रकार की करवटें लेते हुए दिखाई देती है। और इन करवटों से कई बार जीवन सुखद होते हुए दिखाई देता है, तो कई बार अनेक प्रकार से आत्मग्लानि के भाव में अपने आप को पाता हुआ भी दिखाई देता है। तो जीवन में हम देखते हैं कि जीना कोई आसान कार्य नहीं है। आसान इस रूप में कि हम देखते हैं कि हमें सारी जो चीजें हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते हुए दिखाई देती है। और जब इच्छा के अनुरूप चीजें नहीं मिलती तो हम उसमें संघर्ष की जो स्थिति है वह एक तरह से लाते हुए दिखाई देते हैं। और उस संघर्ष में अनेक प्रकार के द्वंद्व, तनाव, झल्लाहट या कड़वाहट आती हुई दिखाई देती है, जिससे व्यक्ति जीवन को बहुत सुखद रूप में नहीं जी पाता है और परेशानियों के बवंडर में अपने आप को पाता है। ऐसा ही कहानी में नायिका के साथ होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर नायिका का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है, केवल नायिका शब्द से उसे प्रस्तुत किया गया है। और उसमें भी वह देखती है कि किस तरह से जीवन अलग अलग रूप में प्रदर्शित होते हुए दिखाई देता है। कहानी का सार, संख्या के पार में लेखिका ने रिश्तों में अगर स्पष्टता ना हो तो दूरी आ जाती है। व्यक्ति उस दूरी को चाहकर भी नहीं मिटा पाता और उसमें उलझता रहता है। संबंधों में अनकहा और अनचाहा विश्वास उत्पन्न हो जाता है। चाहकर भी हम कई बार संबंधों पे विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास इस रूप में कि हमें अनेक प्रकार से उस विश्वास में अविश्वास की झलक मिलते हुए दिखाई देती है। पर व्यक्ति जिसको चाहता है, प्यार करता है, उस पर वह दोबारा विश्वास करना चाहता है और उसको उन परेशानियों से बचाने का भी संभवतः प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा ही नायिका ने अपने परिवार के लिए किया, पर उस रूप में हम देखते हैं कि परिवार उसे समझ नहीं पाया या उसके साथ उसके मन को, उसके
अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाया। नायिका शादी के कुछ वर्ष बाद ही विधवा हो जाती है। अपनी बेटी के साथ ससुराल में ही रहकर जीवन बिताती है। हम देखते हैं कि ये वह समय था जब नायिका या लड़की को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे, और अधिकार प्राप्त भी थे तो हम देखते हैं कि उस पर अनेक प्रकार के समझौताओं की जो तलवार है वह लटकी हुई दिखाई देती थी। परिवार आरंभ से ही उसे एक तरह से दूसरे घर की धरोहर मानता हुआ दिखाई देता है, अपने घर की नहीं, दूसरे घर की। तो जब दूसरे घर की बेटी को, अपनी बेटी को दूसरे घर की बेटी समझने लग जाता है, तो वहां पर जिम्मेवारियों का जो बोझ है वह लगातार बढ़ता चला जाता है। और उसे शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि शादी होकर जा रही है, वहीं से अर्थी भी एक तरह से उठनी चाहिए। चाह कर भी इंसान अपने द्वारा या अपने ऊपर हुए हुए अत्याचार, शोषण की जो कथा है, व्यथा है, वह अपने परिवार वालों को नहीं बता पाता, क्योंकि परिवार वाले भी उसी समाज में, उसी मानसिकता का शिकार भी है। और उसी शिकार में वह एक तरह से पूरी जिंदगी लिप्त होते हुए दिखाई देते हैं, उसे उभर ही नहीं पाते हैं। तो उस रूप में जो नायिका है वह भी अपने जीवन को एक तरह से व्यक्त नहीं कर पाई अपने परिवार वालों के समक्ष। जो परिवार, जिस परिवार ने, यानी कि माता पिता ने उसे जन्म दिया और 22-23 साल जो रखा, उसके बाद भी वह उसे नहीं जानता, नहीं पहचानता या नहीं पहचानना चाहता, क्योंकि हमारे समाज में केवल जो नियम कानून है वह मध्यम वर्गीय और निम्न परिवार के लिए ही है, और उन्हीं को, उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना होता है, जिसके आधार पर वह जीवन बहुत मुश्किल से एक तरह से कटता और पिसता हुआ दिखाई देता है। कहानी में एक दिन अचानक से खबर आती है, और खबर क्या आती है कि शादी के बाद जैसे ही वह कुछ समय बाद विधवा होती है, तो आसपास ससुराल में यह खबर एक तरह से पानी की तरह फैलती चली जाती है, और उसमें ये पानी आग की तरह फैलती चली जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से नायिका घर छोड़कर भाग गई। और इस खबर ने नायिका के जीवन में अनेक प्रकार से एक तरह से द्वंद्व उत्पन्न कर दिए। व्यक्ति का जीवन ऐसी खबरों से हम देखते हैं कि कई बार पलट भी जाता है और मिट भी जाता है, और अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं वह कदम दर कदम जन्म लेती हुई दिखाई देती है। ससुराल वाले कहते हैं नायिका विधवा होने के बाद ससुराल से भाग गई। ऐसे में पीहर वालों को जो सुनना और झेलना पड़ा वह बेहद शर्मनाक था, क्योंकि हम देखते हैं कि इस प्रकार से केवल नायिका ने ही नहीं सहा है, उसके परिवार वालों ने भी सहा है। पर परिवार वालों ने जब इस खबर को सुना और उस खबर के आधार पर जो लोगों की एक तरह से टिप्पणियां सुनी, उससे वह जीवन बहुत सुखद रूप से नहीं जी पाए। अनेक प्रकार से जो विश्वास है उसकी कड़ी कमजोर होती चली गई। कुछ महीनों की बेटी को छोड़कर भाग गई, उल्टा आदि नामों से उसे बुलाया जाने लगा। ऐसे में पीहर में जो माता पिता है उनके मन में भी अपनी बेटी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, और इस रोष ने सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया, ना ही ससुराल वालों के सामने वह गए तो सही छोटी बेटी को लेने के लिए, बेटी को लेने के लिए, पर कुछ कह नहीं पाए, कह इस रूप में नहीं पाए, क्योंकि खबर ने अपना काम कर दिया था। तो उसमें वहां पर वह कुछ बोलने के लायक नहीं रहे, जिसके कारण अनेक प्रकार से उनके मन में कड़वाहट, झल्लाहट ने जन्म ले लिया था, और उसी कड़वाहट और झल्लाहट ने उन्हें आगे कोई भी कार्रवाई या पूछताछ या निरीक्षण करने के लिए आमादा नहीं किया, जिसके कारण वह अपनी बेटी को तो घर ले आए, पर मन में अनेक प्रकार से क्रोध, प्रतिशोध, प्रतिकार मन में उत्पन्न होता रहा।
जैसे बेटी प्रमिला एक तरह से बढ़ते हुए दिखाई दी, तो हम कई बार परिवार में आपस में बात करते समय ये नहीं सोचते कि बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति समझता भी नहीं है, वो सोचता है कि छोटे बच्चा है, इस पर इसका क्या मतलब, ना उसे समझ आएगा, ना इन चीजों को वह देख पाएगा। तो उसके सामने उसके एक तरह से बाद में भी वह उन चीजों को आपस में विचार विमर्श करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, वैसे ही वह चीजों को समझने लग जाता है। और जिस दृष्टि से आप देखते हैं या बात करते हैं, वही दृष्टि उनकी भी नजरों में एक तरह से कार्यरत होते हुए दिखाई देती है। तो बेटी के मन में भी माँ के प्रति एक तरह से क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगी। ना ही सच्चाई जानने की आवश्यकता की, क्योंकि माता पिता, जो खुद के माता पिता है, वही ऐसे बोल रहे हैं, तो बाहर वालों को तो एक मौका और मिल जाता है चीजों को बोलने के लिए। अचानक से नायिका का अपने घर आना, कहने का तात्पर्य जो नायिका ससुराल वालों ने ये कह दिया था कि वह भाग गई है, वह 15-20 साल बाद घर वापस लौटती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ शुरू में तो बहुत चिल्लाती है, फड़काती है और अनेक प्रकार के व्यंग भी कसते हुए दिखाई देती है। पर जब नायिका अपने आप बीती को एक तरह से उसका खुलासा करती है, तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती है कि किस तरह से ससुराल वालों ने झूठी एक तरह से खबर पूरे समाज में फैला दी थी और कह दिया था कि मैं घर से भाग गई हूं, जबकि मुझे घर में ही कैद करके रखा हुआ था। और अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार के शोषण, अत्याचार से लबालब वह जीवन रहा, जिसके कारण अब मौका मिला कि मैं वहां से भाग कर यहाँ आ जाऊं, और उस मौके का मैंने फायदा उठाया और मैं ये बात आपको अपने द्वारा बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, वह जब अपनी चीजों को माता पिता के समक्ष एक तरह से प्रस्तुत करती है, तो माता पिता पिता के सामने वह उतना नहीं बोलती, पर अपनी माँ के सामने उसने आप बीती रखी, तो माँ समझने के लिए, सोचने के लिए एक तरह से आमादा होती हुई दिखाई देती है। पति यानी कि जो लड़की के पिता है, उनको भी समझाने का प्रयास करती है। पहले तो वह बहुत ज्यादा एक तरह से अपने क्रोध के प्रतिशोध में जलते हुए पूरे परिवार को भी जलाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कोई किसी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं विचार करते हैं। पर जब शांति से प्रमिला की जो नानी है वह समझाने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं समझने का एक तरह से भरसक प्रयास करते हैं और मन में अनेक प्रकार से अपने आप को दोषी भी मानते हुए दिखाई देते हैं कि हमें खोज खबर लेनी चाहिए थी, हमें ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हम अगर अपनी बेटी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कैसे करेगा। हमें इस तरह के एक तरह से प्रयास करने चाहिए थे, जो हमने नहीं किए, और बेटी का जो जीवन है वह इतना दुखी, इतना संताप की आग में जलता हुआ दिखाई दिया। और यही सब बातें बेटी प्रमिला भी कहीं ना कहीं सुन रही थी, और माँ के प्रति जो उसके मन में क्रोध रोष था, वह पानी की तरह से एक तरह से बह गया और वह अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और उसके प्रति अपने उद्गार, अपने भाव व्यक्त करने लगी। वहीं माँ भी अपनी बेटी के प्रति बहुत सजग, सतर्क हो गई। पिता ने भी एक तरह से उसके सामने अपनी चेक के द्वारा जो राशि लिखी, जो रकम लिखी, वह संख्या में एक तरह से बढ़ती चली गई। और उस संख्या में जब रकम का बढ़ना कहीं ना कहीं
नायिका के मन को एक तरह से भेदित करता हुआ दिखाई देता है और वह अपने पिता अपनी माँ से गले लगते हुए दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जब तक संबंधों में, विचारों में या बातों में स्पष्टता का भाव नहीं होगा, तब तक ये भ्रम एज इट इज जिंदगी में प्रस्तुत होते हुए दिखाई देंगे। हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक तरह से विश्वास करना बहुत जरूरी है, पर अगर विश्वास टूटे तो उसे दोबारा बनाने की कोशिश करो। उनमें शंकाएं, भ्रम अगर आ भी जाते हैं तो भी उन्हें दूर करने का प्रयास व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों पर निर्भर करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नायिका किस तरह से आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी बेबसी, अपनी अस्पष्टता के कारण जिंदगी नर्क बनते हुए दिखाई देती है, जिसका परिणाम वह खुद भी भुगतती है और परिवार के अन्य लोग भी भुगतते हुए दिखाई देते हैं। तो संबंधों में स्पष्टता का जो भाव है वह लेखिका ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। हम देखते हैं कहानी में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। तो यहाँ पर हमें संबंधों में स्पष्टता का जो भाव है वह जरूर होना चाहिए। लेखिका ने कहानी के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है और समाज में किस तरह से जो कुरीतियां हैं, जो हम देखते हैं प्रथाएं चली आ रही है, ये जिस तरह की मानसिकता को एक तरह से व्यक्ति के सोच में जन्म ले लेती है, उस पर भी हमें देखते हैं कि कार्य करने की आवश्यकता है। हम मन में अनेक प्रकार से विचार हमारे आते हैं, पर उन विचारों में हम जब व्यक्ति के साथ व्यक्ति के अनुसार या व्यक्ति के आधार पर जीवन जीते हैं तो हमें उसे समझने का प्रयास भी करना चाहिए और अपनी विश्वास की जो पकड़ है उसको पकड़े रहना चाहिए। धन्यवाद।